हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ प्रीपोजिशंस। इंग्लिश का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रीपोजिशंस। आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको और यह फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और देखिए यह टॉपिक जो है इससे कई तरह के एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं क्वेश्चन इस तरह। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव यानी कि जैसे कि बैंकिंग हो गया एसएससी और इसके अलावा भी और कई एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो है बोर्ड के एग्ज़ाम यानी कि 10th और 12th के एग्ज़ाम में भी आपको यह हेल्प करेगा यह टॉपिक। इससे जो है बोर्ड और 10th और 12th के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं एग्जाम्पल्स की मदद से भी और फिल इन द ब्लैंक्स है या इसके मदद से आपको प्रीपोजिशन समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अच्छी तरह वॉच कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशंस देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, यह जो है एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है। इंग्लिश का तो बहुत सारे लोग को पता ही होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक हिस्सा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही यह हिस्सा है। और यह क्या है, एक वर्ड है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है यानी कि जो कि नाउन या प्रोनाउन जो है उसका जो है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से। प्री ऐसे जैसे इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन एंड द अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि यह जो है एक ऐसा वर्ड है जो संबंध स्थापित करता है नाउन और नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया या नाउन फ्रेजल वर्ड्स हो गए, इसका जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है या अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के और कई जो हिस्से होते हैं उसका संबंध स्थापित करता है नाउन और प्रोनाउन के साथ। तो समझ में आ गया होगा आप लोग अच्छी तरह। अब आगे मैं आपको एग्जांपल्स और फिल इन द ब्लैंक्स की मदद से बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या होगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, द मिनिस्टर इज अटेंडिंग एन इंटरनेशनल सेमिनार इन इंग्लैंड। इनका मतलब क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग को पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। में इन इंग्लैंड में होगा, इनका मतलब क्या होता है में। द मिनिस्टर इज अटेंडिंग एन इंटरनेशनल सेमिनार इन इंग्लैंड हो जाएगा यहाँ, इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है सुमन इज जूनियर। यहाँ पे कंपैरिजन जहाँ भी करते हैं वहाँ पे देन का प्रयोग करते हैं। सुमन इज जूनियर देन योर ब्रदर, यहाँ पर देन का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। सुमन इज जूनियर देन योर ब्रदर। अब नेक्स्ट देखते हैं, दे लिव इन आर्य नगर। दे लिव क्या हो जाएगा यहाँ, दे लिव, यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स। दे लिव एट आर्य नगर चौक। कहाँ पे है, एट मीन्स होता है पर। दे लिव एट आर्य नगर चौक। अब नेक्स्ट है, द बुक इज केप्ट। किताब क्या है, टेबल के ऊपर है तो ऑन द टेबल हो जाएगा। किताब जो है टेबल के ऊपर रखा जाता है ना, क्योंकि तो ऑन हो जाएगा। यहाँ इन तो होगा नहीं क्योंकि किताब टेबल के अंदर तो होता नहीं है, टेबल के ऊपर होता है, इसलिए यहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। ऑन मीन्स क्या होता है, के ऊपर। जब भी किसी के ऊपर का बात हो किसी वस्तु का, देखिए द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन हो जाएगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखते हैं, द ओल्ड मैन इज यूज्ड टू ईटिंग सच। द ओल्ड मैन इज यूज्ड टू ईटिंग सच फूड। द ओल्ड मैन इज, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, टू लगा देंगे, टू का प्रयोग हो जाएगा। द ओल्ड मैन इज यूज्ड टू ईटिंग सच फूड। नेक्स्ट है, ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ। एक तो ऑफ है ओ एफ वाला और दूसरा ऑफ है ओ डबल एफ वाला, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे ओ एफ लगाएंगे। का होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल द टीचर आर फॉन्ड ऑफ प्रद्युमन। ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ प्रद्युमन, ऑफ हो जाएगा यहाँ। और एक दूसरा ऑफ है यहाँ पे ओ डबल एफ, तो इसका ही मैं बता दूं आप लोग, ये जो ओ डबल एफ है इसका मतलब होता है बंद करना या दूर हटाना या अलग कर देना, दूर करना। इस ओ डबल एफ का मतलब होता है दूर करना या
ऑफ बंद कर देना, तो ये तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ पर ओ एफ ऑफ हो जाएगा। ऑफ मीन्स इस ऑफ का मतलब होता है का। ऑल द टीचर्स आर फॉन्ड ऑफ प्रद्युमन। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेघा हैज ए स्कार, मेघा हैज ए स्कार ऑन, मेघा हैज ए स्कार ऑन हर फोरहेड, स्कार ऑन हर फोरहेड, ललाट पर, तो ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे, ललाट के ऊपर की बात हो रही है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, अलादीन रब्ड द लैम्प, अलादीन रब्ड द लैम्प बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक होगा यहाँ। अब नेक्स्ट देखेंगे, दया हैज़ बीन, दया हैज़ बीन टू अमेरिका ट्वाइस, यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरविंद वाज असेम्ड, असेम्ड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, असेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, ऑफ मीन्स का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, ऑफ उसका, ऑफ हिज कंडक्ट, तो ऑफ का प्रयोग यहाँ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द कार्ट वाज ड्रिवेन, द कार्ट जो है, गाड़ी जो है, द कार्ट वाज ड्रिवेन बाई अ पेयर ऑफ हॉर्सेस, बाई किसके द्वारा चल रहा था, घोड़ों के द्वारा, दो घोड़ों के मतलब द्वारा, पेयर मतलब दो घोड़ा हो गया, तो बाई हो जाएगा यहाँ पे, बाई ए पेयर ऑफ हॉर्सेस, तो यहाँ पे बाई का हम लोग यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 12 है, यू मस्ट नॉट डिपेंड, डिपेंड अपॉन, दूसरों पे निर्भर नहीं होना चाहिए, तो अपॉन का प्रयोग यहाँ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, द मेंबर्स वेयर डिस्गस्टेड, द मेंबर्स वेयर डिस्गस्टेड एट हिज रूड बिहेवियर, डिस्गस्टेड एट हिज रूड बिहेवियर, तो यहाँ पे एट का हम लोग प्रयोग कर लेंगे। अब नेक्स्ट है 14वां नंबर है, नेताजी लाइव्ड, नेताजी लाइव्ड एंड डाइड, क्वेश्चन नंबर 14 है, नेताजी लाइव्ड एंड डाइड फॉर हिज बिलीफ्स, फॉर हिज बिलीफ्स, मतलब नेताजी जो थे वो जिए और मरे अपने विश्वास पे, फॉर के लिए, विश्वास के लिए, तो फॉर का प्रयोग करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट है, वी डिफर्ड, वी डिफर्ड इन टेस्ट एंड मैनर्स, हम लोग जो है, हम लोग का जो स्वाद है और आदत है, उस पर अंतर है, तो इन का प्रयोग, वी डिफर्ड इन टेस्ट एंड मैनर्स, इनका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है 16वां नंबर, रमन इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ हम लोग फॉर का यानी कि के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, रमन जो है असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट के लिए सुयोग्य नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल है 17वां नंबर में, 70 नंबर में है, एवरीबडी मार्वल्ड एट हर बोल्डनेस, क्या हो जाएगा यहाँ, एवरीबडी मार्वल्ड एट हर बोल्डनेस। उम्मीद है आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे देखकर इसे। देखिए, द ऑथोरिटीज विल टुक, द ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर, द ऑथोरिटी विल लुक इनटू द मैटर, यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा। इन और इनटू दोनों का अंदर मतलब जो है में ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो है इनटू का प्रयोग होगा, ऑथोरिटीज विल लुक इनटू द मैटर। दिया रैन, दिया, क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर, दिया रैन इनटू द रूम, दिया रैन इनटू द रूम का प्रयोग करेंगे यहाँ इनटू का। जब भी किसी मतलब रूम के अंदर जाने की बात हो या किसी भी जगह में अंदर जाने की बात हो, तो वहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू द रूम। मोशन है यहाँ, किसी मोशन के साथ किसी भी जगह प्रवेश करने की बात होती है, अंदर जाने की बात जब होती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हिज मदर इज, हिज मदर इज, क्या हो जाएगा यहाँ ब्लैंक में, द हिज मदर इज
हॉस्पिटल, हिज मदर इज इन द हॉस्पिटल। यहाँ पे हम लोग इनका प्रयोग करेंगे, इनका मतलब भी में ही होता है। और यहाँ ऐट दिया है तो ऐट तो होगा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल के ऊपर तो है नहीं, हॉस्पिटल के अंदर है, तो इनका प्रयोग यहाँ हो जाएगा, हिज मदर इज इन द हॉस्पिटल।